हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ब्लॉग चैनल पर। आज के ब्लॉग में आपको साधना की ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा, बचपन से लेकर अभी तक इनने क्या किया लाइफ में, क्या नहीं किया। आइए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके गांव का क्या नाम है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी बर्थडे डेट पूछते हैं, इनसे सब कुछ पूछते हैं इनसे। चलो बताइए मैडम। तो मेरा जन्म मेरे गांव में ही हुआ था। और कहूँ गांव का नाम बताइए, सब बताइए। लोगों को किसी को कुछ नहीं पता। आप यूट्यूब पर इतनी फेमस होते जा रहे हो, सबके दिलों में छाते जा रहे हो, तो लोग जानना चाहते हैं कि हाँ साधना भाभी कहाँ से हैं और इनका जन्म कितनी तारीख को हुआ था, कब बर्थडे होता है इनका। और साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं लोग कि इनके गांव का क्या नाम है, तुम्हारे गांव का क्या नाम है, ये सब जानना चाहते हैं लोग। बताओ। तो मेरा जन्म ना मेरे गांव, वैसे उसको कुड़ावनी बोलते हैं पहले से, लेकिन अब उसका नाम रखा गया है केशवगढ़। तो मेरा जन्म 14 अप्रैल 1998 को हुआ था और मेरी मार्कशीट में मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/3/1998 है। तो देखिए गाइस, दो दो मार्कशीट चलाती है, ये कितना फर्जी इंसान है। मार्कशीट नहीं, जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो 14 तो अप्रैल देखिए गाइस, 1998 है। 14 अप्रैल 1998 है इसकी रियल। और वैसे ये क्या मार्च है, 14 मार्च। वैसे 12। वैसे 12 मार्च को इनका मार्कशीट में है। सो हाँ, तो एक महीना ज़्यादा चढ़ा तो उसमें। सही क्यों नहीं करवाया? अब तो लो, अब चढ़ गया, पहले तो चढ़ गया तो कुंडली में, लेकिन 14 अप्रैल 1998 है। हाँ जी, तो गाइस देखिए, इनके गांव का नाम है कुड़ावनी, ठीक है। और सन 1998 में इनका जन्म हुआ था। तो आप उससे जोड़ लो भैया कि ये कितने साल की हो गई। और बाकी लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती है, और वो क्योंकि बताती भी नहीं है, तो इस टॉपिक पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इनसे। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही? अरे तो मतलब ये नहीं पूछना चाहता ना कि तुम्हारी उम्र नहीं, तो कितनी है, मतलब कितने साल लड्डू के हो लड्डू तुम। मिल रहे हैं हमें झूठ बतावे में, जो है तो है। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो बताइए फिर उसके बाद की पढ़ाई आपने गांव में ही की या फिर आसपास के गांव में की पढ़ाई, कि उसी गांव में ही पढ़ते थे? और उस गांव में ही पढ़ते थे तो कितने क्लास तक आपने अपने गांव में पढ़ाई की, फिर बाहर जाके पढ़ाई की, क्या किया बताइए, फिर पढ़ाई स्टार्ट अपनी कैसे की? 1 से 8 तक तो हमने गांव में ही पढ़ा, फिर एक और बाजू में गांव है हतेरी, तो वहाँ से 10th किया। फिर एक और बाजू में गांव है, तो फिर वहाँ से नाम 12 बताओ की। बाजू वाले गांव का। हतेरी से हमने 10वीं की थी और अचर्रा से 12वीं की थी। तो देखिए गाइस, इनने 10th क्लास पास की थी, इनके बगल में ही गांव है एक हतेरी। तो हतेरी से इनने 10th क्लास पास की थी। वहाँ सब और सरकारी स्कूल हैं, कोई प्राइवेट नहीं है। तो गांव में तो सरकारी होते हैं, बोल रही है, सब सरकारी स्कूल है वहाँ पर। तो और इनने अचर्रा है इनके गांव के पास एक और, तो वहाँ से इनने 12th पास की थी। और काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है ये, काफ़ी इंटेलिजेंट है भाई, देखिए। और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी एक से लेके, एक क्लास नहीं होती, एलकेजी होती है, बोलता नहीं, एक बोल रही है। नहीं, हमारे तो नहीं होता एलकेजी में एलकेजी, हमारे तो सीधा एक में चढ़ता ही नाम। बढ़िया है भाई, हमें तो यहाँ पे एलकेजी यू। इधर डालते ही एलकेजी यूकेजी दे, तो 2-3 साल बर्बाद कर देते। हमारे तो सीधे 5 साल को भाव बच्चा। और हमारे यहाँ तो पहले वो क्या कहते हैं, नर्सरी होती है, फिर शायद एलकेजी होती है, यूकेजी होती है। उसमें पहली वाली क्लास में हमें ये खेलना कूदना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद एलकेजी में पढ़ाई स्टार्ट होती है, फिर यूकेजी आता है, फिर आता है वन। मोड़ी मोड़ा होशियार रहते ही उतने दिमाग इतना रहत नहीं है। पढ़ाई भी नहीं उतनी कहते, सकात भी कुछ उतना नहीं है। और क्लास जल्दी जल्दी बढ़ जात हो जात के 10 में पढ़ रहा है, 12 में पढ़ रहा है, बात नहीं है 5 को। तो देखिए, ये बोल रही है कि गाँव में सीरियस नहीं होते हैं इतना पढ़ाई को लेकर लोग, और ना पढ़ाने वाले। तो इसमें सुधार होना चाहिए। जितने भी टीचर वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ गांव में जाके आप अगर पढ़ाते हो तो अपना समझ के पढ़ाओ बच्चों को, कि हाँ यार हमारे ही बच्चे हैं। क्योंकि उन्हें अगर शिक्षा मिलेगी तो वो ही देश का नाम रोशन करेंगे आगे जाकर। हमें तो इतना सो काम में लगता घर के लाजे बस वही आधे एक घंटा खो कितने इमला बोल लेते हुए, जो मुँह से बोलते बोले नहीं आत तो हिंदी में। बाकी घर को काम में लगती 1 पेज इंग्लिश की नकल और 1 पेज हिंदी की, इतना ही काम में लगता बस। तो इनको मिलती है। और या वो क्या बोलते तुम्हारे यहाँ, हमें नहीं है पता इंग्लिश में क्या बोलते। इमला। नहीं, खरिया वो क्या तो बोलते। बोल दो ना जो भी है वो तो। आप, हमें तो पता नहीं है इंग्लिश में क्या बोलते, लेकिन हमारे यहाँ तो खरिया बोलते। का छोटा का बड़ा इंग्लिश वाले हिंदी वाले जो मिलते थे, बस इतना ही काम मिलता था हमें। और इंग्लिश के छोटा बड़ा जो ही मिलते थे। तो देख लीजिए गाइस, इन्हें ये सब चीज़ें मिलता था। डेली मिलती थी वही।
कम से कम इतना टाइम निकाल लेते, उसमें वो एक दो दो लाइन लिखनी पड़ती थी बस। इसके बाद 2 लाइन फिर ऐसे ही लिखना पड़ता। तो इन्हें मिलती थी इमला, आई मीन सॉरी, हैंड राइटिंग लिखने के लिए मिलती थी कि भाई टीचर बोल देते थे ये कल ये लिख के लाना, कल ये लिख के लाना, और जो भी इसने बोला कि मेरे तो समझ। बाद में सिखाएगा टेंस सेंस, पता नहीं कितने छोटे से बच्चा की नींव रखो ना तो वो आगे तक मकान मजबूत रहता। छोटे में इतने ये सब चीज़ें सिखाई नहीं है, एकदम से 8 9 10 में सिखाई, सो हमें तो दिमाग में घुसता ही नहीं आता। तो मतलब इन्हें प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट और पता नहीं कौन कौन से फिनिट। तो इन्हें मतलब कि जब छोटी क्लास में होते हैं बच्चे तो ये बोल रही है उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो अब देखो सबका अपना अपना है, कुछ बच्चे गांव में पढ़ के भी होशियार बन जाते हैं, अच्छे आगे निकल जाते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं शुरू से ही, जिनकी कैचिंग पावर तेज़ होती है। और जिनकी नहीं है तो उनको टीचर को बनाना चाहिए, उन्हें अच्छे से पढ़ाना चाहिए। बाकी टीचर देखो आपको भी पता है गाँव में टीचरों की क्या हालत है। सो इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, कुछ और पूछते हैं इनसे कि फिर 12th भी कर ली भाई इनने, ठीक है, गांव से ही की थी 12th भी, और फिर उसके बाद आगे क्या पढ़ाई की है इनने। ये सब पूछने से पहले इनसे एक सवाल पूछते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, बताइए। पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है पर आता कुछ नहीं है। जब पढ़ते थे तब बहुत कुछ आता था, लेकिन 3-4 साल से छूट गया तो अब कुछ भी नहीं आता। तो भैया ऐसा भी होता है कि पहले पढ़ लो और फिर बाद में भूल जाओ। हम ना सिर्फ इतने लिए पढ़ते थे कि हाँ इस चीज़ में कल मतलब पास हो जाए, नॉलेज के लिए हमने कभी नहीं पढ़ा। आपको इंग्लिश पढ़नी आती है? थोड़ी थोड़ी। इनको इंग्लिश भी पढ़नी आती है भाई, अपन लोग तो ऐसे ही समझ रहे थे। हाय लेकिन पता है जो ज़्यादा बोले उसका मीन्स नहीं निकाल पाते फिर हम। नहीं, पढ़ने की बोल रहा हूँ, जैसे कहीं इंग्लिश में कुछ लिखा हो तो वो पढ़ लेते हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पढ़ पाती है। चलो कोई बात नहीं भाई, गांव की पढ़ाई है, अब उसको इतना ज़्यादा हम सीरियस नहीं ले सकते कि हाँ यार आपने इतना पढ़ा है तो आपको आना चाहिए, ये आपकी गलती है। तो गलती बच्चों की भी होती है कि वो इतना सीरियस नहीं होते हैं पढ़ने को लेकर, और टीचर की भी होती है कि वो पढ़ाने के लिए इतना सीरियस नहीं रहते हैं। तो बाकी इनसे पूछते हैं इनने 12th के बाद कहाँ से क्या किया, बताओ 12th के बाद कहाँ से क्या किया आपने? DCA भी किया था, फिर हमने वहाँ से जब होशियार पढ़ने लायक वही, तब तक तो हम 12th कर ही चुके थे, सब कुछ ख़राब ही हो चुका था। फिर इसके बाद हमने DCA किया था और प्राइवेट BA किया था, जिससे आज तक हमारी अंक सूची में ली ही नहीं है मार्कशीट। तो कहाँ से किया था आपने DCA? देखिएगा इनने DCA किया था। DCA का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, कंप्यूटर सीखा था इनने, सीधी बोल दो ना कंप्यूटर। हाँ और DCA का होता ही नहीं। आप मुझे नहीं पता यार DCA का, जो है साफ है भाई। है। तो मतलब नहीं पता था ना DCA क्या होता है, तो तुमने DCA मतलब कंप्यूटर सीखा था ना। कंप्यूटर में क्या क्या सीखा था? बहुत सारी चीज़ें सीख गए थे थोड़ी। टैली सीखी थी? नहीं टैली नहीं सिखाई जाती थी वहाँ। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट, और क्या सीखा था? पावर पॉइंट वो रहे, तो उनमें टाइपिंग भी सीखी थी, लेकिन टाइपिंग अब नहीं कर पाते, थोड़ी थोड़ी करने भी लगे थे। वो तो पता उनने पैसे ले लिए थे, लेकिन इतना कुछ सिखाया ही नहीं था। वही पेंटिंग करने में, माउस पकड़ाने में पता नहीं कितना टाइम लगा देते थे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा भी सीखना चाहता था ना, तो उसको बोलते नहीं जी जितना सिखाया उतना ही सीखो, इसके बाद आगे से तो नहीं सीख पाए इतना। तो इनने DCA भी सही से नहीं सीख पाया। देखिए गाइस, जब ये होशियार हो गई थी तब इनने बोला कि तब भी नहीं सीख पाया अच्छे से, क्योंकि सिखाया नहीं। टाइम ही नहीं देते। हमारे पास लैपटॉप है, अब मैं प्रैक्टिस से होता है कि अगर वहाँ 1-2 घंटे की क्लास में क्या होता है, 1-2 घंटे की क्लास में वहाँ आके घर पे प्रैक्टिस करो तब कुछ होता है ना। हमारे पास लैपटॉप था ना कंप्यूटर, तो हम नहीं। तो आपको जाने नहीं था, आपको सीखना ही नहीं था, बिना मतलब कि आपने पहले बताया गया कि किस लिए सीख रहे थे? अच्छा, कंप्यूटर क्या करना चाहते थे कंप्यूटर सीख कर, बताओ। पता नहीं, बोलते थे जॉब के लिए, अगर किसी के पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी हो तो जॉब लगने में आसानी रहती किसी को, टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर को। अच्छा, तो जॉब करनी थी, क्या जॉब करनी थी आपको? मुझे तो पुलिस लाइन में जाना था। मतलब पुलिस लाइन में जाना था, तो कंप्यूटर क्यों सीख रहे थे भैया, बताओ। तैयारी भी कर रहे थे साथ साथ। पुलिस की तैयारी भी कर रही थी, देखो। अच्छा तो जो कांस्टेबल वो रहे, FI वो उन सबको ना कंप्यूटर ही चलाना होता है। अच्छा, चलो भाई पहली बार। कंप्यूटर वैसे हर चीज़ में ज़रूरी रहता है, कंप्यूटर तो सबको आना चाहिए, लेकिन हम एक इंसान है कि हम सीखो। और चलो भैया, NSC को बहुत कछू है, इन्हें हाथ कछू नहीं है आप। सो और उसके बाद आपने ये सब कहाँ से किया? पेज मेकर वो रहा, उसमें हम कार्ड आर्ट भी बना लेते थे, लेकिन अब शायद पता नहीं बना, लेकिन हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बना वही रहता।
लेकिन वो कार्ड जो शादी वाले कार्ड छपते हैं ना, वो भी बना लेते। अच्छा, शादी वाले कार्ड बनाया तो आपने आपने अपने शादी का आपने खुद ही बनाया था कार्ड? तो बना लेते भाई, आपके पापा का खर्चा बच जाता। देखिए गाइज, ये शादी का कार्ड बना लेती थी लेकिन अपनी शादी का नहीं बना पाई, कोई बात नहीं। गाइज, इनने DCA किया इन्होंने और BA भी किया। तो कहाँ से किया ये पूछते, कहाँ से किया? वो तो प्राइवेट किया था, ग्रामोदय, चित्रकूट ग्रामोदय, उसकी अभी तक हमें मार्कशीट भी नहीं मिली है। कोई भी सवाल ऐसे चले गए कोई थे। भी सवाल का ये जवाब ढंग से नहीं दे पाती हैं, शायद इन्हें हमारा सवाल ही समझ नहीं आता है। तो हमने आपसे पूछा कहाँ से किया, आप कह रहे बोल तो रहे चित्रकूट विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय से। की एक शाखा यहाँ पृथ्वीपुर में भी थी। अच्छा, हाँ, तो शायद हमने सुन नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो और फिर बताइए, फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद जिंदगी बर्बाद करी। उसके बाद क्या किया? जिंदगी बर्बाद। क्यों ज़िंदगी बर्बाद कैसे की? ब्याह कर लो। ले भैया, तो देख लीजिए, आप लोग बोलते हैं शादी के बाद ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, आज ये खुद बोल रही है कि ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो अब आप ही समझ सकते हो गाइज, अगर इसकी शादी नहीं होती तो भाई ये यूट्यूब पर भी नहीं आ पाती, क्योंकि इसको आता तो कुछ था नहीं, ये कुछ तो कर नहीं पाती, क्योंकि ये खुद ही बोल रही है कि बहुत कुछ सीखा, आता कुछ नहीं है। तो ना तो अब नहीं यार, जब याद तब याद तो पुलिस में भी नहीं जा पाती, क्योंकि इनने ट्राई किया था तो इनका पुलिस में भी कुछ नहीं हो पाया था। हाँ, हर बार 2-3 नंबर से चले जाते हैं, हमारी मैथ अच्छी नहीं है। तो गाइज देख लीजिए, अब इसका शादी के बाद इतना कुछ हो गया है, लोग इतना जानने लगे, इतना पसंद कर रहे हैं तो शादी इनको बर्बाद लग रही है। और शादी से पहले ज़िंदगी में झंड थी पूरी कुछ नहीं आता। तुम ही तो कह रही हो हमें कुछ नहीं आता था। सही से हैं वो, आप अपनी जिंदगी अपने तरीका से जियते। तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ा से जीते थे, तो यहाँ भी अपने तरीक़े ही से तो जी रहे। ससुराल वो अलग रहा, ठीक है। कोई को सासुरा को। चलो रहने दो, वो सब चीज़ें बातें होती हैं, ठीक है। और यहाँ आसपास मैं देखता हूँ लोग, किसी को भी सूट पहनने को नहीं मिलता है, भाई ये सूट पहनती है, यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, कोई भाई फेसबुक पे एक अपनी फ़ोटो भी नहीं डाल पाता है। और ये यहाँ फेसबुक तो क्या, मैं फेसबुक यूज़ नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि हमारे पास, मैं खुद ही यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है इतना। तो यहाँ तो ये देखो यूट्यूब पर है भाई, फ़ोटो तो बात अलग है, यूट्यूब पर वीडियो बना। तो भाई इतना अलाउ नहीं है ना लेडीज़ को यहाँ पर, लेकिन तुम्हें इतनी आज़ादी, इतना कुछ मिल रखा है यहाँ पे, लेकिन उसकी तुम्हें कोई कदर नहीं है। और पहले तुम्हारी ज़िंदगी झंड थी, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पुलिस की तैयारी भी की, DCA किया, BA का किया, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उस हिसाब से इन्हें नॉलेज नहीं मिली होगी। पढ़ाई तो कर ली, डिग्री तो मिल गई इन्हें सब, लेकिन इन्हें नॉलेज नहीं मिली होगी, इसलिए जब भी नौकरी के लिए जाती होंगी तो वहाँ पड़ती है नॉलेज की ज़रूरत, और वहाँ ये फेल हो जाती होंगी। सो गाइज, नहीं, नंबर पहले जितने हम वही 50-55 हो, मैरिड ना ज़्यादा सोचते कि इतने तक को तो आराम से हो जाए, लेकिन मैरिड ना उसमें ज़्यादा ही गिर जाती। हर बार 2-3 नंबर से चले जाते, 3 बार। तो यही तो हुआ ना कि किस्मत ही ख़राब थी तुम्हारी, किस्मत के साथ साथ, चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं भैया, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई तो हम आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, काय को और इनकी ज़िंदगी ख़राब करें। तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, बाय।